हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूँ नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से टारगेट वर्सेस एक्चुअल सेल चार्ट आप एक्सेल में किस तरीके से बनाएंगे। ये आपके सामने एक ब्यूटीफुल और एक एडवांस चार्ट आपके सामने रखा हुआ है जिसके अंदर हमें अगर किसी भी एम्प्लॉय की ये पता करनी हो कि उसका टारगेट क्या था उस दिन और उसने इतनी सेल कितनी अचीव करी। ये एक टारगेट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है जहां पर आपको नीचे यहाँ पर डेज दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो ग्रे कलर का ये टारगेट है और ये आपकी एक्चुअल सेल है। अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय का नाम चेंज करूंगा तो यहाँ पर टारगेट वर्सेस एक्चुअल सेल फॉर एम्प्लॉय नंबर 10 एंड देन इस पर क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉय नंबर 23 एंड देन आपका जो ट्यूसडे था उसमें टारगेट से ज्यादा आपने सेल कर ली। ठीक है, और ऐसा आपका वेडनेसडे था जो टारगेट से बहुत कम आपने करी। तो आप इस तरीके से एक ब्यूटीफुल एक एडवांस चार्ट बनाकर अपनी रिपोर्टों को डायनेमिक और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन जो बेस है टारगेट वर्सेस एक्चुअल सेल। जब भी आप इस तरीके का चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप अपने मन में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस तरीके के चार्ट को बनाने से पहले हमें एटलीस्ट अपने डाटा को समझना बहुत जरूरी। अगर हम अपने डाटा को नहीं समझेंगे तो हम इस तरह के चार्ट को कभी नहीं बना सकते। तो आप कोशिश करना कि जब भी कोई भी चार्ट बनाए सबसे पहले डाटा को समझना। अगर मैं शीट 2 पर आऊं तो मैं आपको यहाँ से डाटा दिखाऊंगा यहाँ पर जिसके अंदर यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम टॉप पर है। उसके बाद डेज दे रखे जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर टारगेट दे रखा है कि 150 150 150 150 150 120 120 एंड एम्प्लॉय नेम दे रखे हैं 30 एम्प्लॉय है टोटल हमारे पास मिलाकर। तो हमें इस तरीके का एक चार्ट रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस एरिया को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी के साथ, एक नया कॉलम क्रिएट करूंगा कंट्रोल एन के साथ और यहाँ जाकर मैं कंट्रोल वी के साथ इस चार्ट को इस डाटा को पेस्ट कर दूंगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ से लिख दिया डाटा। क्लियर है। एक नई शीट बनाई जिसका नाम दे दिया मैंने मेन शीट के नाम से और मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। अब बस मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पर किसी एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करूँ उसका चार्ट ऑटोमेटिक आ जाए। तो एम्प्लॉय का नेम मैं लाऊंगा कहाँ से? तो उस केस में जो आपने पहले चार्ट देखा ये वाला, ये जो बॉक्स बना हुआ इसे बोलते हैं लिस्ट बॉक्स। तो अगर आपको लिस्ट बॉक्स लाना है तो उसके लिए आपको जाना होगा डेवलपर टैब पे। डेवलपर टैब के अंदर इंसर्ट के अंदर और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, एक होगा आपके पास लिस्ट बॉक्स। आप इस पर क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स आ गया और नीचे तक इसको ड्रॉ कर दें जस्ट लाइक दिस वे। इसके बाद राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल और उसके बाद यहाँ से इनपुट रेंज में जाएं दिस वन लाइक दिस वन और इसके बाद आप जाएं कहां पर, सेल लिंक के अंदर और आप इसमें से D1 को लिंक कर दें। जैसे ही आप लिंक करेंगे ओके करेंगे तो यहाँ पर जितने एम्प्लॉय होंगे सब आ जाएंगे। बस इसे सिलेक्ट करो और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि सारे एम्प्लॉय यहाँ से मिल जाएं। क्लियर है। इस तरीके से अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमेशा मुझे एक नया नंबर मिलता हुआ दिखेगा। अब करना क्या है, अब मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉय पता करना है कि नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है। तो मैंने यहाँ से लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय बताओ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया, मैंने कहा इंडेक्स। तुम क्या करो, तुम इस डाटा में जाओ, इस वाले डाटा में जाओ, ठीक है। रो नंबर तुम कितना रखना, रो नंबर यहाँ जितनी बताई जाए किस पे, D1 पे जितनी बताई जाए उसमें 2 जोड़ देना और एक नंबर कॉलम के एम्प्लॉय का नाम बताओ। देखो तुमने यहाँ 4 नंबर एम्प्लॉय सिलेक्ट करा, यहाँ 4 आ गया। सर आपने इसमें 2 क्यों प्लस करा? अगर मैं यहाँ 4 दे रहा तो 4 देना चाहिए था। अगर ये 4 देगा ना तो रो नंबर कितनी है, रो नंबर तो आपकी 1 2 3 4, 4 पे तो 2 आएगा तो ये हमेशा 2 रिटर्न करेगा। लेकिन आपको पता है जो आपने 30 एम्प्लॉय डाले हैं इसमें से जैसे ही आप 1 एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ 1 आता है।
जबकि यहाँ पर ही कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। इसका मतलब हमें हर किसी में 2 प्लस करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से स्टार्ट हो। तो इसलिए मैंने कहा रो इसमें जितना भी आए 2 प्लस करके मुझे यहाँ नंबर देना। अब मैं किसी को भी सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले डेज पता करना है। तो मैंने यहाँ पर डेज लिखे, इसके बाद मेरी सेल कितनी है मैंने सेल लिखा, और इसके बाद मेरा टारगेट कितना है मैंने यहाँ से अपना टारगेट लिख दिया। ये हो जाने के बाद अब मुझे यहाँ पर चाहिए मंडे ट्यूसडे, तो मैंने यहाँ से मंडे लिखा, और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसे ड्रैग कर दिया। तो यहाँ से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे आ गया। अब मुझे सेल पता करनी कि इनकी सेल क्या थी, जो है एम्प्लॉय का नाम है। तो उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे एच लुकअप। मैंने कहा एच लुकअप किसको लुकअप करना है, मैंने कहा मुझे इसको लुकअप करना है। ओके, टेबल क्या है, टेबल एरिया मेरा ये है। क्लियर है? अच्छा, रो नंबर कितना होगा, तो मैंने कहा रो नंबर होगा यहाँ जितनी इस वैल्यू को जो मैं सिलेक्ट करूं उसमें +2 कर देना, (0). तो इसने कहा सर 143। तो अगर आप जाके देखोगे तो मंडे में 143 सेल हुई। क्लियर? इसके बाद अब एक काम करो, सबसे पहले D4 को फ्रीज कर दो, इसके बाद इस डाटा को फ्रीज कर दो और नीचे तक इसे ड्रैग कर दो, जस्ट लाइक दिस वन। तो इसकी सेल मिल गई इस तरीके से। अब इसका टारगेट पता करना है, तो आप सेम एच लुकअप लगाओगे, कहोगे एच लुकअप मुझे इसको लुकअप करना है, कहाँ से, इस डाटा में से रो नंबर जो यहाँ दिया होगा उसमें 2 प्लस कर देना, (0). तो यहाँ पर इसने 143 दे दिया। कितना दे दिया यहाँ पर, 143 दिया है। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ हमने रो नंबर 2 ले लिया था, ठीक है, यहाँ पर D1 प्लस रो नंबर 2 कर दिया था। क्यों रो नंबर 2 इसलिए करा था ताकि हमें यहाँ ये मिले, लेकिन टारगेट तो हमारा 1 पे है ना, तो यहाँ पर +1 करना। हर जगह आप 2 कर देते, यहाँ +1 करना, और इसके बाद इसे आप F4 करके फ्रीज, क्योंकि ये एक के बाद है, मतलब जस्ट लाइक इसके नीचे, और बाकी नाम सब इसके 2 के नीचे थे। तो इसलिए आप टारगेट में 1 करोगे और उसमें आप कितना प्लस करोगे, सेल में 2। इसके बाद आप क्या करें, इसको F4 करके फ्रीज करें, इसको फ्रीज कर दें और नीचे तक इसको ड्रैग कर दें। तो जस्ट लाइक आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब तुम यहाँ किसी को भी सिलेक्ट करो, यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम आएगा, उसका रो नंबर आ जाएगा, उसकी सेल और उसका टारगेट आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन। क्लियर है? 136 117 119 इस तरीके से इसका टारगेट मिल रहा है एम्प्लॉय नंबर 11 का। लेकिन देखिए टारगेट तो सबका सेम था, तो इसको देना चाहिए था सबको, लेकिन ये पता है किसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो हमसे गलती हो गई, हमने जो यहाँ पर रो नंबर दिया है ना +1, इसे हमें हटाकर इसका रो नंबर 2 कर देना है फिक्स, क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए, डायनेमिक नहीं होना चाहिए। तो हमने इसे 2 कर दिया। क्लियर है? तो ये हमेशा 2 पर ही वर्क करना चाहिए, तो इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? तो क्योंकि सभी का यही था, अब इसलिए आप किसी को भी सिलेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे तुम यहाँ वैल्यू चेंज करोगे, जैसे यहाँ से 140 करके यहाँ आओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, आप एक राइट क्लिक इस डाटा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाएं, और यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा क्या, एक मिलेगा स्टिक कॉलम चार्ट। आपको बस इस पर क्लिक करना है, या आप इस तरीके की चार्ट को भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से लिया स्टिक कॉलम चार्ट, या हमने इस तरीके के चार्ट को लिया। इसके बाद इसके एरिया को फिक्स कर दिया, मैंने डबल क्लिक करा, मैंने कहा मिनिमम मुझे 0 रखनी है, मैंने इस वाले हिस्से को डबल सिलेक्ट करा, कहीं और क्लिक करा, इसको सिलेक्ट करा डबल क्लिक, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 200 है, जस्ट लाइक दिस वन। ये हो गया, और इस तरीके से मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ गया मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। फिल कलर नहीं करना था मुझे, फॉन्ट कलर में जाकर इसको ब्लैक करना था, होम पर जाकर मुझे इसे बोल्ड करना था, फॉन्ट में एजेंसी FB नाम का फॉन्ट लेना था, और ये इस तरीके से मुझे इस वाले नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करना था, बोल्ड करना था, ब्लैक करना था,
लाइक दिस वन, और यहाँ से फॉन्ट मुझे लेना था एजेंसी एफबी करके और थोड़ी सी साइज को बढ़ा देना था, जस्ट लाइक इस तरीके से। इसके बाद हमें ये चाहिए नीचे टारगेट है, ठीक है। इसकी ग्रिड लाइन मैंने यहाँ पर गया और मैंने इसकी ग्रिड लाइन हटा दी, ठीक है। लेजेंड तो रखना था मुझे, खाली ग्रिड लाइन हटा दी, और लेजेंड भी ना टॉप में बॉटम में रखना था, जस्ट लाइक दिस वन। अब आप क्या करें, इस चार्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, चेंज शीट टाइप में जाएं और इसको क्या कर दें, इसको टारगेट को सेकंड एक्सिस बना दें ताकि यहाँ पर एक सेकंड एक्सिस आ जाए। क्लियर है। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पर जाएं। मिनिमम आपको 0 रखनी है और मैक्सिमम 160 रखनी है। इसके बाद आप इसे सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, जस्ट लाइक इस पर क्लिक करा और डिलीट कर दिया, ठीक है। ये डिलीट हो गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने ज्यादा कुछ तो नहीं करना, इस टारगेट वाले को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, आपको इसे फिल में जाना है, फिल में जाकर इसे आप ब्लैक कर देना है। क्या, मैंने इसे ब्लैक कर दिया और ट्रांसपेरेंसी को 70% कर दिया, तो ये जस्ट लाइक इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद मैंने क्या करा, इसका जो साइज है वो मैंने 100 कर दिया, जस्ट लाइक दिस वन। इसके बाद इसकी जो गैप विड्थ है वो मैंने 50 कर दी, तो इस तरीके से ये चार्ट हमें दिख रहा है। क्लियर। मैंने इसको भी सिलेक्ट करा, इसको भी मैंने 50 कर दिया, ठीक है। 50 हो गया, तो ये इस तरीके से दिखेगा। मैंने इस वाले को सिलेक्ट करा, फिल में गया, सॉलिड में, और मैंने इसको ब्लैक कलर से कर दिया। अब हुआ क्या है, अब देखिए आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। हाँ, आप एक काम और कर सकते थे, आप यहाँ पर जाएं, एक्सिस पर जाएं और एक्सिस पे जाकर सेकंड एक्सिस को क्लिक करें, तो आपको पता है एक बेनिफिट मिलेगा। क्या, आप इन दोनों एक्सिस को दोनों को इक्वल कर दें। इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक, इसको 0 कर दें, मैंने इसको 0 कर दिया और इसको मैंने 200 कर दिया, तो ये जस्ट लाइक मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब आप इसे सिलेक्ट करें, किसको, ब्लैक वन को। इसके बाद इसको 100% कर दें, तो जस्ट लाइक ये आपको इस तरीके का दिखेगा। अब आप इसे सिलेक्ट करें, ठीक है, तो ये आपकी एक्सिस इस तरीके से रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ से एम्प्लॉय 1 कर दो, तो इस तरीके से एम्प्लॉय 2 करो, इस तरीके से एम्प्लॉय 3 जैसा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय हमने कितना लेके 23 ले लेते हैं, तो यहाँ से एम्प्लॉय 23 लेंगे, तो जस्ट लाइक कुछ हमें इस तरीके का दिखेगा। आप भी देख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन एक गलती इसके अंदर ये हो रही है कि ये ग्रे कलर है ना, ये आपका देखिए यहाँ पर ये टारगेट इसमें एक ही ज्यादा सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। बाकी ग्रे कलर दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और इसके जो गैप विड्थ है ना उसके साइज को हम 80, ठीक है, या फिर 120 कर देंगे ताकि वो इसके अंदर दिखे, इससे बाहर ना दिखे, ठीक है। आप चाहो थोड़ा सा और कम कर दो, आप इसे 130 कर दो, जस्ट लाइक दिस वन। ये आपका बन गया चार्ट पूरी तरीके से और आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। अगर मैं इसकी एक्सिस को थोड़ा सा कम कर दूं, 0 और 180 कर दूं, तो देखिए ये परफेक्ट चलेगा, ठीक है। बिल्कुल वही चार्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इनके लेबल चाहिए, सिलेक्ट करें, ऐड डाटा लेबल पर जाएं, लेबल पे क्लिक करें और लेबल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट लेबल पे जाएं और इसे इनसाइड एंड कर दें, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इसको फॉर्मेट में जाएं, फिल कलर, इसका जो फॉन्ट कलर है वो आप क्या कर दें, व्हाइट कर दें और इसे बोल्ड कर दें और एक पॉइंट साइज को बढ़ा दें। ये आपका चार्ट रेडी हो गया। इस हिस्से को क्लिक करें, यहाँ से बोल्ड करें और साइज को एक पॉइंट बढ़ा दें। क्लियर है। तो ये इस तरीके से चार्ट रेडी हो गया, लेकिन अभी भी इसका फॉन्ट जो है वो ब्लैक नहीं हुआ, तो मैं इसे यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ, दिस वन, और इस तरीके से ये बन गया। अब मुझे इस चार्ट को क्या करना है, बिल्कुल फिक्स करना है, तो मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ लाके इसके साथ रख दूंगा, दिस वन। यहाँ से इसे पिक करूंगा और कंट्रोल के साथ इसे नीचे कर दूंगा, तो ये नीचे हो गया, जस्ट लाइक। इसको मैंने सिलेक्ट करना है, इसको उठाना है, हल्का सा यहाँ रखना है, इसको उठाना है और इन दोनों को क्या कर देना है, ग्रुप कर देना है। ये मेरे ग्रुप हो गए।
ग्रुप हो जाने के बाद मैं इसको व्यू में जाऊंगा, व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइन और हेडिंग हटा दूंगा। इसके बाद मैं इसको इसको सिलेक्ट करके यहाँ करूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है टारगेट वर्सेस एक्चुअल सेल और फॉर एम्प्लॉय 23। तो मैं यहाँ पर कॉनकाटेनेट की मदद लूंगा, कॉनकाटेनेट टारगेट, ठीक है, वर्सेस एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल सेल फॉर, इसे बंद कर दिया और कॉनकाटेनेट के साथ मैंने इसे लिंक कर दिया, किसके साथ, इसके साथ। तो इसका बेनिफिट ये हो गया, आप देखिए गलती से ना यहाँ मुझे ये इक्वल आ गया, मुझे इक्वल हटा के ना स्पेस ही चाहिए था, तो ये आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट करा, इस चार्ट को, इसके बॉर्डर पे गया और मैंने लिंक कर दिया इसके साथ, ये आ गया। मैंने इसके फॉन्ट को ब्लैक कर दिया, यहाँ गया मैंने इसे बोल्ड ले लिया, साइज में मैंने इम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसे यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर देना है। या फिर ये फॉन्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो हम एजेंसी एफ भी ले लेंगे और साइज को 1 पॉइंट बढ़ा देंगे। जस्ट लाइक ये चार्ट आपको इस तरीके से दिखेगा। अब आप इसकी एक बॉर्डर बना लें या फिर इसकी एक आउटलाइन दे दें। तो मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसकी जो आउटलाइन थी वो मैंने ब्लैक कलर की कर दी और इसके साइज को थोड़ा सा मैंने दिस वन कर दिया, तो ये मुझे अच्छी तरीके से दिखेगी, ठीक है। मुझे इसको सिलेक्ट करना चाहिए था, इसकी आउटलाइन की मैं बात कर रहा था, इसे मैंने सिलेक्ट करके दिस वन। आप चाहें तो इसकी भी इसे सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक फॉर्मेट पे जाएं, इसे आपने सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है, इसकी तो आउटलाइन आप नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक है। मैंने इसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट पे जाना है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर आ जाएगा, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाएं, ठीक है। आप यहाँ से ऑल टेक्स्ट में जाएं, साइज में, यहाँ कहीं एक टॉपिक होगा जो उसकी बात करता है फॉन्ट में, ठीक है ना, इसमें अलाउ नहीं होता, तो आप इसको ऐसा ऐसे ही रहने दें। ये आपका चार्ट रेडी हो गया और ये पूरी तरीके से डायनेमिक है। अब एक काम और छोटा सा करें, सबको सिलेक्ट करें, होम पर जाएं और यहाँ से सबको फॉन्ट को कर दें व्हाइट। तो इस तरीके से ये चार्ट आपका बन गया। अब आप किसी भी को सिलेक्ट करें, आपको रिजल्ट आपके हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो के साथ अपने डैशबोर्ड और अपनी रिपोर्ट को डायनेमिक कर सकते हैं। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।